परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भला या बुरे के ज्ञान का पेड़ से फल खाने से मना किया था, पर बाकी सारा पेड़ का फल तुम खा सकते हो, परमेश्वर ने ऐसा कहा था। तो क्यों परमेश्वर ने बाकी सारे ट्रीज के बीच में ये पेड़ को भी क्यों परमेश्वर ने रखा? अगर परमेश्वर चाहता तो उस पेड़ को वो हटा सकता था, उस पेड़ को वो दूसरे जगह में रख सकता था जहाँ पर ये एक्सेस नहीं कर पाते आदम और हव्वा। पर परमेश्वर क्यों सारे पेड़ों के बीच में उस पेड़ को भी मिला के रखा? क्योंकि परमेश्वर बिगिनिंग से वो चाहता था कि मैनकाइंड ओबीडियंस सीखे। हालेलुया। मैं ऐसा सोचती हूँ कि परमेश्वर उनको ओबीडियंस सिखाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि मैं ऐसा कुछ लागू रखूं कि ये लोग मुझे ओबे करने जैसा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर ने बोला तुम इस पेड़ सारे पेड़ का फल खा सकते हो, पर सिर्फ भला या बुरे का ज्ञान का पेड़ का फल मत खाना। तो परमेश्वर यहाँ पर उनको आज्ञाकारी होना सिखा रहा था, ओबीडियंस होना सिखा रहा था। और परमेश्वर चाहता था फ्रॉम द बिगिनिंग कि मनुष्य उसको ओबे करे। और यही तो दिक्कत है कि फ्रॉम द बिगिनिंग मनुष्य यही चीज़ में गिर जाता है कि हम परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं हो पाते, हम परमेश्वर के बातों को नहीं सुन पाते हैं, उसके छोटे छोटे बातों को भी हम रख नहीं पाते हैं, उसी चीज़ में हम गिर जाते हैं हमेशा। अगर हम देखेंगे अब्राहम इतना ओबीडियंस हो गया कि वो अपने बेटे को भी बलि देने के लिए वो लेके जा रहा है। परमेश्वर ने बोला अब्राहम अपने बेटे को लेके आओ बलि देने के लिए, और अब्राहम तुरंत एग्री हो गया। अब्राहम ने एक बात भी परमेश्वर को एक भी माने क्वेश्चन उसको नहीं पूछा, पर अब्राहम ने क्या किया? वो अपने पुत्र को, वो अपने बेटे को वो लेके जाता है उसको बलि देने के लिए। क्यों? बिकॉज ओबीडियंस इज इंपॉर्टेंट। अब्राहम जानता था, अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। हाँ, वो अपने बेटा को भी बहुत प्रेम करता था। जो मिरेकल उसको 100 साल के बाद मिला, उस मिरेकल को भी वो लेके जा रहा है, जिसके लिए वो 100 साल इंतजार किया, जिस बेटे के लिए वो 100 साल इंतजार किया। अब जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम अपने बेटे को लेके आओ बलि देने के लिए, तो वो तुरंत अपने बेटे को वो लेके जाता है। बिकॉज ओबीडियंस इज इंपॉर्टेंट। वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता था। अब्राहम परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखा, वो अपने बेटे से परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखा। अगर वो चाहता वो परमेश्वर को मना कर सकता था, पर वो परमेश्वर को एक भी बात नहीं बोला, वो अपने बेटे को लेके गया। और फिर जब वो अपने बेटे को लेके जाता है, फिर परमेश्वर देखता है, वो टेस्ट कर रहा है कि ये मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है या फिर जो मिरेकल के लिए वेट कर रहा था अभी उसको ज़्यादा प्रेम कर रहा है, अपने बेटा को ज़्यादा प्रेम कर रहा है। और वो टेस्ट कर रहा था। और जब परमेश्वर ने देख लिया कि ये अपना बेटा को लेके आ गया, सिर्फ मेरे बातों को मानने के लिए, मुझे ओबे करने के लिए अपने बेटे को वो सैक्रिफाइस करने के लिए लाया, और वहाँ पर वो जो परख रहा था परमेश्वर, उसका टेस्ट ले रहा था, फिर परमेश्वर बोलता है नहीं, अपने बेटे को मत मार अब्राहम। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम भी उसको उतना ही प्रेम करें, सबसे ज़्यादा प्रेम हम परमेश्वर को करें। वो परमेश्वर चाहता है, वो जो प्रेम हम उसको करें ना, जो फर्स्ट प्लेस हम उसको दे, कभी भी परमेश्वर नहीं चाहता कि वो प्लेस को हम किसी के साथ बांटे। तो परमेश्वर ने उसको परख लिया और फिर परमेश्वर ने उसको रोक दिया, अपने बेटे को मत मार, और उसके बदले वो एक मेमना को लेके वो वहाँ पर बलि देता है, एक पशु को। हालेलुया। तो ओबीडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी करो, परमेश्वर आज एक छोटा छोटा बात भी आपको जो कुछ भी बोल रहा है, अगर आप ओबे करोगे ना, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। पर हम ओबे नहीं कर पाते, जिसके वजह से हमारे लाइफ में हम स्ट्रगल करते हैं। पर जब हम ओबे करेंगे ना, आवर लाइफ विल बी चेंज्ड, वी विल बी ब्लेस्ड। जैसे अब्राहम ब्लेस्ड हुआ। हालेलुया। अब्राहम ब्लेस्ड हुआ बिकॉज ऑफ हिज ओबीडियंस, बिकॉज ऑफ हिज फेथ इन गॉड। अगर आज हम परमेश्वर का छोटे छोटे बात को सुनेंगे, अगर परमेश्वर हमसे कहता है उस गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, तो हमें छोड़ देना है, उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दो तो हमें छोड़ देना है, वो ऐसे रिलेशनशिप में हमें नहीं रहना है। परमेश्वर अगर कहता है कि ये गलत है तो उस काम को हमें नहीं करना है। परमेश्वर अगर कहता है पोर्नोग्राफी देखना छोड़ दो तो छोड़ देना है। परमेश्वर कहता है शराब पीना छोड़ दो, या फिर ड्रग्स लेना छोड़ दो, सिगरेट लेना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, ईर्ष्या करना छोड़ दो, नफरत करना छोड़ दो, तो हमें वो करना है, हमें ओबे करना है। जब हम परमेश्वर को ओबे करेंगे ना, तब हमारे लाइफ में हम ब्लेसिंग देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो बी ओबीडियंट। हम ओबीडियंट होना सीखेंगे। हम अगर नहीं कर पा रहे तो हम परमेश्वर को मदद मांगेंगे, प्रभु हमारी मदद कर, हमें मदद कर प्रभु, ताकि वी विल ओबे यू, हम तेरी आज्ञाकारी हो पाए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर ये वचन आपको ब्लेस्ड किया है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, दैट अदर्स may be blessed through this video. Praise the Lord. Amen. God bless you all.